अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। तेलंगाना हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को इस साल बहुत ही कम दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 7 नवंबर 2020 से लेकर 10 जनवरी 2021 तक जुमला आज़मीन हज की ऑनलाइन दरख्वास्तें 3724 वसूल हुई हैं। तेलंगाना हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान ने बताया कि हफ्ते और इतवार 9 और 10 जनवरी को आम तातीलात के बावजूद आज़मीन हज की ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की गई और कहा कि मजीद तफसीलात के लिए इरफान शरीफ स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से राब्ता करें। जिसकी तारीख 10 जनवरी लास्ट डेट थी। टोटल हमारे स्टेट के लिए 3724 एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे रिसीव हुए हैं और जिसकी खुरानदाजी एक 10 दिन में हमारे डिक्लेरेशन डेट आएगा और साथों साथ उस दिन हमारे कोटा भी इसका इस साल के हाजियों का कोटा भी डिक्लेयर होगा। टोटल कितने अवेलेबल है? अभी कोटा हमारे डिक्लेयर नहीं हुआ। एप्लीकेशंस कितने? 3724 माने 3724 एप्लीकेशन फॉर्म्स टिल डेट हमारे रिसीव हुए हैं। कोई डेट बढ़ने की उम्मीद? कुछ भी नहीं, कल लास्ट डेट थी और अब तक जो एप्लीकेबल एप्लीकेशन अप्लाई करे हैं बस वो लोग ही सेलेक्ट होंगे इसके अंदर। बर्ड फ्लू की दहशत ने दीगर गोश्त की कीमतों में इजाफे की राह हमवार की है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बर्ड फ्लू के सबब बकरे, गाय और मछली के गोश्त की कीमतों में इजाफे पर काबू पाने के इक़दाम करे और अवाम को इजाफी बोझ से महफूज रखा जाए। तेलंगाना में बर्ड फ्लू की तौसीक न होने के बावजूद चिकन की कीमतों में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। इसके बरअक्स दीगर गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया जाने लगा है जो गैर कानूनी है। हुकूमत बिलखसूस महकमे औज़ान व पैमाइश के अलावा गैर मजाज तौर पर कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाने वाले महकमे जात को मुतहरिक करके गाय, बकरे और मछली की कीमतों में इजाफे पर काबू पाया जाए। दोनों शहरों में चिकन के इस्तेमाल में कमी और दीगर गोश्त के इस्तेमाल में इजाफा देखा जा रहा, जिसके बाद उनकी कीमतों में इजाफा होने लगा है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दीगर गोश्त की कीमतों में इजाफे को रोका जाए, क्योंकि अगर बर्ड फ्लू के सबब चिकन की फरोख्त नहीं हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि दीगर गोश्त की कीमतों में इजाफा किया जाए। रियासत तेलंगाना में मजीद एक और इदारे की जानिब से भारी सरमायाकारी होने वाली है। रियासती वजीर IT व सनत KT रामाराव ने ये ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी है। मास म्यूचुअल इदारे ने हैदराबाद में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कायम करने और 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। KTR ने ट्वीट में बताया कि टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनियों में एक है और जो रियासत में सरमायाकारी कर रही है, जो काबिल सताइश इक़दाम है। तेलंगाना में नवी जमात से बाकायदा क्लासेस का 1 फरवरी से आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में रियासती वुज़रा और जिले कलेक्टर्स के साथ इजलास में ये फैसला किया। 1 फरवरी से नवी जमात से लेकर कॉलेजेस तक की क्लासेस बाकायदा शुरू कर दी जाएंगी। रियासत के तमाम सरकारी और खानगी तालीमी इदारों में 1 फरवरी से क्लासेस के आगाज का फैसला किया गया। हुकूमत ने फैसला किया कि नवी जमात के अलावा 10वीं इंटरमीडिएट डिग्री और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज की क्लासेस शुरू की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि तालीम के आगाज के लिए तमाम जरूरी इंतजाम करें, हॉस्टल्स और अकामती स्कूलों में जरूरी सहूलतें फराहम की जाएं और 1 फरवरी से क्लासेस के आगाज को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने खुफिया इतला मिलने पर रेन बाजार पुलिस के हमरा RJM एंटरप्राइजेस नाम से फेक लकी ड्रॉ स्कीम चलाने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो ईदगाह मादनापेट रोड पर ये चला रहे थे और उनके कब्जे से 19,900 रुपए नकद रकम, 1 रजिस्टर, 13 कलेक्शन बुक्स, 50 लॉटरी कॉइन्स, 1 ID कार्ड और 5 सेल फोन्स भी बरामद कर लिए और एक केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजमीन की तरक्कियों से मुतालिक फाइल पर दस्तखत कर दिए और तरक्कियों के लिए मुलाजमीन के सर्विस रूल की मियाद 3 साल से कम करते हुए 2 साल कर दी गई है। इस सिलसिले में अहकामात जारी करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है, जिसके फौरी बाद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकाम जारी कर दिए।
मिड डे मील्स कुकिंग वर्कर्स यूनियन ने एक वफ्द ने तेलंगाना रुकन खानसास कौंसिल कलवाकुंटला कविता से हैदराबाद में उनके क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए उन्हें साल नौ की मुबारकबाद पेश की। साथ ही वर्कर्स ने कुकिंग वर्कर्स को दरपेश मसाइल से भी वाकिफ करवाते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया। रुकन खानसास कौंसिल ने उनके मसाइल की बगौर समाअत की और मसाइल की यकसोई के लिए मसाई करने का भी तयक़ुन किया। कविता ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले लड़के और लड़कियों को भरपूर तग़ज़िया मुहैया करने में मिड डे मील कुकिंग अमले का किरदार नाकाबिले फरामोश है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ग्रेटर हैदराबाद में मुफ्त पीने के पानी की सरबराही का आज से आगाज हो गया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रमाराव ने सुबह 9:30 बजे इस स्कीम का जुबली हिल्स रहमत नगर में इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह की JTMC इंतखाबात से कबल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शहरियान हैदराबाद को 20,000 लीटर मुफ्त पीने के पानी सरबराह करने का ऐलान किया था। इस स्कीम से इस्तेफादा के लिए सार्फिन को नल कनेक्शन कैन नंबर को आधार से मरबूत करना होगा। इसके साथ ही साथ उन्हें पानी का मीटर लगाना होगा। क़ब्ल अज़ी इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से रहनुमायाना खतूत भी जारी किए जा चुके हैं। హైదరాబాద్లోని జలమండలి ఆఫీస్ ముందు ఇదే SPR హిల్స్ నుంచి ఇదే బోరబండ నుంచి మా అక్క చెల్లెళ్ళు 100 మంది ఖాళీ కుండలు ఖాళీ బిందెలు పట్టుకొని అక్కడికి పోయి ధర్నాలు చేసిన రోజుల నుండి ఈ రోజు ఉచితంగా 9 లక్షల మందికి 9 లక్షల కుటుంబాలకు హైదరాబాద్లో 20,000 లీటర్ల వరకు ఉచితంగా ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది కేవలం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క ఘనత అని సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఇప్పుడు ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇప్పుడే సోదరుడు గోపీనాథ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, అన్న ఒక్కసారి ఈ ప్రాంతంలో ఏమేం జరిగినాయో చుట్టూ తిరిగి చూడండి అని చెప్పినారు। ఇటు చూస్తే బస్తీ దవాఖానా, ఇగో ఆ పైన చూస్తే మనం గడుతున్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇంకో నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి, అది పూర్తవుతా ఉన్నాయి। ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా వేసుకున్న ఈ రహదారి, ఎడమ వైపు చూస్తే నిలువెత్తున డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ మనందరికీ ఆశీర్వాదం ఇస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలో ఒక అద్భుతమైన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి పేరిట సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్, ఇంకొక వైపు చూస్తే ఇక్కడే బ్రహ్మాండమైన రిజర్వాయర్। ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రజలకు మంచి జరగాలి, పేద ప్రజలు బాగుండాలి, కులాలు మతాలతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రాంతాలతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైతే హైదరాబాద్లో పేదలు ఉన్నారో వారు బాగుండాలన్న ఆలోచనతోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది అన్నతందుకు ఇవి నిదర్శనాలని చెప్పి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఇప్పుడే ఈ జీరో వాటర్ బిల్లును కొన్ని ఇళ్లకు తిరిగి మేము ఇచ్చినాం। లాంఛనంగా ఇంటింటికి పోయి ఇచ్చేటప్పుడు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది। కొంతమంది పెద్ద మనుషులు కలిస్తే వాళ్ళని అడిగినా, అమ్మా పెన్షన్ వస్తుందా అంటే వస్తుంది బిడ్డ అన్నారు। బియ్యం అందుతున్నాయా అంటే రూపాయి కిలో బియ్యం వస్తుంది బిడ్డ అన్నారు। కరెంట్ ఉంటుందా అమ్మ అంటే నాణ్యమైన కరెంట్ ఉంటుంది కొడుక, మధ్యాహ్నం పంకా వేసుకొని పండుకునేటట్టు కనీసం మా కేసీఆర్ గారు బ్రహ్మాండంగా చేసినాడని అది కూడా చెప్పినారు। గోళీలు ఉన్నాయా మందులు ఉన్నాయా అంటే ఇప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దమ్మ చెప్పింది, మీరు విన్నారు సంతోషమ్మ, ఆమె చెప్తున్నది బస్తీ దవాఖానకు పోతే నెలకు సరిపడా
कोरोना टीका अंदाजी के दूसरे मरहले में उन लोगों का भी अहाता किया जाएगा जिन्होंने लॉकडाउन में समाजी खिदमात से मदद की और गरीब शहरियों तक खाना पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। इत्तलात के मुताबिक शहर में हुकूमत से ताउन और अजनास के अलावा खाने की तकसीम में कुलीदी किरदार अदा करने वालों को भी कोरोना टीका देने पर गौर किया जा रहा। हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक कोरोना टीका अंदाजी का आगाज तिब्बी व नीम तिब्बी अमले के अलावा महकमे पुलिस और बल्दी अमले को देते हुए किया गया था, लेकिन हुकूमत को नुमाइंदगियों में बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की खिदमात में ताउन करने वाले दीगर महकमे जात बिलखसूस आरटीसी अमले को भी टीका अंदाजी का जायजा लिया जा रहा, क्योंकि आरटीसी ड्राइवर्स ने डॉक्टर्स नीम तिब्बी अमले की मुंतकिली के अलावा बल्दी अमला बिलखसूस सफाई अमले की मुंतकिली में अहम किरदार अदा किया है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 301 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,90,309 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,568 हो गई। जेएचएमसी के हुदूद में 58 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 10, जगतियाल में 9, जनगांव में 5, भोपालपल्ली में 6, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 11, खम्मम में 9, आसिफाबाद में 4, महबूब नगर में 9, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 10, मेदक में 5, मलकाजगिरी में 27, मुलुगु में 7, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडा में 12, नारायणपेट में 0, निर्मल में 7, निजामाबाद में 10, पेदापल्ली में 8, सरसल्ला में 7, रंगारेड्डी में 16, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 5, सूर्यापेट में 6, विकाराबाद में 9, वनापर्ती में 1, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 12 और भोंगिर में 10 केसेस दर्ज हुए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। राम मंदिर के लिए कायम करदा ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के काजिन स्वामी राम गोविंदा देवगिरी को उम्मीद है कि तेलंगाना रियासत अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए अतियात देने में पहले नंबर पर होगी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना रियासत कार सेवा में आगे रही थी। उन्होंने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर की तामीर में भी तेलंगाना आगे रहेगी। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हैदराबाद शहर भाग्य नगर का एक हिस्सा है और इस शहर पर भाग्य लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद है। जनगांव में एक नौजवान लड़की पतंगबाजी के दौरान दूसरी मंजिल से गिरकर शदीद जख्मी हो गई। श्रावणी नामी लड़की अपने मकान की दूसरी मंजिल पर पतंगबाजी में मसरूफ थी कि तवाज़ुन खो जाने से लड़की छत से सड़क पर पार्क किए हुए एक ऑटो पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ऑटो का टॉप टूटते हुए लड़की सीट पर जा गिरी। मुकामी अफराद ने उसे फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई। रियासत तेलंगाना के जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में शेर को पकड़ने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बेजोर मंडल के जंगलाती इलाके में एक शेर ने दहशत मचा रखी है, जिसकी वजह से अवाम खौफजदा हो गए हैं। औहदेदारों की जानिब से रेस्क्यू टीम को तैयार रखा गया है। शूटर्स को भी मैदान में उतारने की इत्तलात है। यहाँ शेर को पकड़ने के लिए 110 कैमरे लगाए गए हैं और 60 टाइगर ट्रैकर्स की भी खिदमत हासिल की गई है। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल ईस्ट के रुकन असम्बली एन नरेंद्र ने पापैया पेट चमन में विवेकानंदा के मुजस्समे को फूल माला चढ़ाई और खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जी प्रकाश राव और दूसरे भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में एक लड़की ने सड़क पर नौजवान का चाकू से हमला करते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये अजीबो गरीब कत्ल वाकया मगरबी गोदावरी जिले के कोवूर मंडल में पेश आया। पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया। कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। बताया जाता है कि लड़की और नौजवान का ताल्लुक अलग अलग गाँव से है। कत्ल के बाद लड़की नाश के पास खड़ी रही और फोन पर पुलिस और घर वालों को इस वाक़े की इत्तला दी।
हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना पर जल्द ही टीके के जरिए काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना की वबा ने पूरे समाज पर अपना असर छोड़ा है। इसने दुनिया में माशी, समाजी और सियासी बहरान पैदा किया है। इससे हर कोई खौफजदा हो गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही इस वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। हैदराबाद में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन टीका तैयार किया है, जो काबिल सताइश काम है। इस टीके से मुल्क के अवाम के लिए मुयसर साबित होगा। उन्होंने संक्रांति के मौके पर तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अवाम को मुबारकबाद दी और वजीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी के अलावा गवर्नर आंध्र प्रदेश बिश्वा भूषण से भी मुलाकात की। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। मरकजी वजीर आयुष श्रीपद नायक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए और इस हादसे में उनकी अहलिया हलाक हो गई। यह हादसा कर्नाटक के शुमाली कन्नड़ा जिले में एल्लापुरा से गोकर्णा जाते हुए पेश आया। अंकोला जिले के बोसा कम्बी गांव में वो जिस कार में सफर कर रहे थे वो उलट गई। मरकजी वजीर श्रीपद नायक, उनकी अहलिया विजया और पर्सनल सेक्रेटरी दीपक डोबी शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पुलिस ने तस्दीक की कि उनकी अहलिया विजया और पर्सनल सेक्रेटरी दीपक की मौत हो गई। मरकजी वजीर जो शदीद तौर पर जख्मी हुए, उनको इलाज के लिए गोवा रवाना किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर गोवा के चीफ मिनिस्टर से बात की है और नायक को इलाज के मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली सोमनाथ भारती पर स्याही से हमला किया गया। यूपी के सरकारी स्कूलों का मुआयना करने के लिए रायबरेली के एक सरकारी गेस्ट हाउस से बाहर निकलने के दौरान एक शख्स ने रुकन असम्बली के चेहरे पर स्याही छिड़क दी। दूसरी जानिब पुलिस ने वाकये के बाद सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें यूपी हुकूमत के खिलाफ नाकाबिल एतराज तबसरा करने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना था कि सोमनाथ भारती को मुजरिमाना धमकियों और बरादरियों के माबैन दुश्मनी पैदा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। गुंडा है, उसकी गुंडाई उत्तर प्रदेश जनता के सामने रखेंगे, बताएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, शिक्षा का नाम। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन मुख्तलिफ रियासतों को रवाना करने का अमल आज सुबह शुरू हुआ। पहली खुराक के साथ 3 ट्रक पुणे के हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। वहां से उन्हें खुसूसी परवाजों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना किया गया। इस मौके पर पुणे जोन 5 के डीसीपी नम्रता पाटिल ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन की पहली खुराक मुंतकिल करने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए। Z+ सिक्योरिटी में वैक्सीन एयरपोर्ट मुंतकिल की गई। वहां से वैक्सीन दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, कर्नाटक, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर मुंतकिल की गई। हर एक ट्रक में 448 बॉक्स में इस वैक्सीन को एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। हर बॉक्स का वजन 32 किलो है। इसी तरह आज दोपहर हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी वैक्सीन पहुंच गई। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी स्कीम को कबूल करने से इनकार करने वाले प्राइवेट अस्पतालों को मुतनबा करते हुए कहा कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम स्वास्थ्य साथी कार्ड कबूल करने से इनकार करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। असेंबली इंतखाबात से कबल ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी स्कीम को रियासत के हर एक खानदान के लिए जारी किया है।
ममता बनर्जी के मुताबिक इस मंसूबे के तहत तमाम लोगों को लाया जाएगा, मगर हमें ये शिकायत मिल रही है कि बहुत से अस्पताल इस कार्ड को कबूल करने से इनकार कर रहे। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।